नमस्कार दोस्तों। हाजिर हैं हम एक और नई कहानी के साथ। दिल्ली के करोल बाग की एक व्यस्त सड़क, चमचमाती दुकानों के बीच, ट्रैफिक की आवाज़ों के बीच, वहीं एक फुटपाथ पर बैठा था 12 साल का लड़का, आरव। चेहरा धूल से भरा, बाल बिखरे हुए और आंखों में उम्र से पहले झलकता दर्द। हाथ में पुराने जूते और आवाज़ ठंडी। जूतों में पॉलिश करा दीजिए साहब, बस 10 रुपए। लेकिन हर इंसान अपनी ही दुनिया में भाग रहा था। कोई नजर डालता तो कोई अनसुना कर देता। बच्चे के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। पसीने और धूल के बीच उसकी छोटी हथेलियां मेहनत से लाल पड़ चुकी थीं। आरव के पास न घर था, न माँ बाप। कुछ महीने पहले हादसे में उन्हें खो दिया और इसके बाद वो इस शहर में अकेला था, भूख, गरीबी और डर से लड़ता हुआ। उसी सड़क पर एक ब्लैक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक 35 साल का युवक, कुर्ता पायजामा, शांत चेहरा और आंखों में सधी हुई नरमी। नाम था साहिल चौहान, एक सफल बिजनेसमैन, करोड़ों की कंपनी का मालिक, लेकिन दिल में इंसानियत भरी हुई। आरव ने डरते डरते कहा, साहब, पॉलिश कर दूं? साहिल झुककर उसके बिखरे बालों को देखता है, आंखों में सवाल, चेहरे पर दर्द। कब से यहीं बैठते हो? आरव चुप, आंखें जमीन की ओर। भूख लगी है? आरव के होंठ हल्का कांपे। हाँ साहब, बहुत। सबको लगा कुछ गलत होगा, पर जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा। साहिल ने जेब से 500 रुपए निकालकर बच्चे की ओर बढ़ाए। भीड़ देख रही थी, कौन है ये आदमी, कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं। लेकिन साहिल ने कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं, एक दिन का आराम देना चाहता हूं। भीड़ में खुसर पुसर। लो, अब ये बच्चे को कहीं ले जाएगा, आजकल अमीर लोग ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन साहिल के चेहरे पर सिर्फ एक दर्द था। किसी बच्चे को सड़क पर नहीं होना चाहिए। उसने धीरे से कहा, मेरे साथ चलो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ खाना खिलाना चाहता हूं, बस इतना। आरव ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। वो भूखा भी था और थका हुआ भी। गाड़ी चलने लगी। भीड़ के चेहरे पर शक था, इंसानियत नहीं। गाड़ी एक बड़े से नहीं, बल्कि साधारण साफ सुथरे ढाबे पर रुकती है। साहिल ने कहा, आराम से खाओ, जितना मन करे। आरव ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, इतने दिन बाद किसी ने मुझे इंसान समझा है। खाना खत्म होने के बाद साहिल ने पूछा, स्कूल जाते थे? हाँ, लेकिन माँ बाबूजी के जाने के बाद सब छूट गया। साहिल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर मैं कहूं कि तुम दोबारा स्कूल जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और कहीं ठीक से रह सकते हो, तो क्या तुम मानोगे? आरव की आंखें फैल गईं। साहिल उसे सीधे एक एनजीओ ले गए, जिसके वो ट्रस्टी थे। वहां गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्टल, खाना सब था। साहिल ने मैनेजर से कहा, इस बच्चे का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, पढ़ाई, कपड़े, खाना सब। आरव सदमे में था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। बच्चे की जिंदगी एक झटके में बदल गई। उसे नया कमरा मिला, साफ कपड़े मिले, रोजाना पढ़ाई, खेलने की जगह, सही खाना, सुरक्षा। रात को सोने से पहले वो फूट फूट कर रोया। लेकिन यह डर का रोना नहीं था, ये भरोसे का था। समय बीता और एक चमत्कार हुआ। आरव पढ़ाई में बेहद तेज निकला। कुछ सालों में उसने स्कूल में टॉप किया। सभी टीचर उसकी तारीफ करने लगे। साहिल अक्सर उसे मिलने आते। मुझे तुम पर गर्व है। आरव के लिए ये शब्द सोने से भी कीमती थे। बाद में आरव ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, फिर उसने एक मोबाइल ऐप बनाया बेसहारा बच्चों की मदद के लिए। ऐप वायरल हो गया। पलटा हुआ रिश्ता। आज से 10 साल बाद साहिल और आरव एक ही मंच पर खड़े हैं, एक एनजीओ कार्यक्रम में। एंकर ने कहा, दोस्तों, ये वही बच्चा है जो कभी फुटपाथ पर जूते चमकाता था और आज 22 साल की उम्र में 50 अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आरव मंच पर गया, साहिल के सामने झुककर उनके पैर छूता है। साहब नहीं, आज ये मेरे पापा है। साहिल की आंखें भर आईं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।